एलियंस की तलाश में इंसानों ने धरती पर एक विशाल एंटीना स्थापित किया जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड की गहराइयों को खंगालना था। यह एंटीना 1 लाख फीट ऊंचा था और वायुमंडल को चीर चुका था। उसका दृश्य अत्यंत भव्य और जौगवन था। परंतु जब यह परियोजना लगभग पूरी होने को थी तभी एक अजीब घटना घटी। एक तीव्र आवाज और चुभती हुई हवा के साथ एक सफेद रोशनी कौंधी और अगले ही पल एंटीना विस्फोट कर गया। बिजली की गति जैसी तेजी से सैकड़ों अंतरिक्ष यात्री हजारों मीटर ऊंचाई से नीचे गिर गए। दृश्य इतना भयावह था कि देखना भी कठिन था। इस सब के बीच की नामक नायक यहाँ चांग ने स्थिति को समझदारी से संभाला। उसने तुरंत बिजली की आपूर्ति काट दी जिससे बड़ा संकट टल गया। लेकिन वह खुद भी 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिर पड़ा। उस ऊंचाई पर न तो हवा पर्याप्त थी न ही गुरुत्वाकर्षण सहायक। उसका शरीर तेजी से घूमता रहा, एक आवक और भी हवा को खंडे, लेकिन फिर भी वह घबराया नहीं। उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया और फ्री फॉल की स्थिति में रहा, होश में रहने की कोशिश करता रहा। जब वह वायुमंडल में दाखिल हुआ तो उसने वायुदाब की मदद से अपने शरीर को स्थिर किया और अंततः 2000 मीटर की ऊंचाई पर पैराशूट खोलकर अपनी जान बचा ली। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में उसने समाचारों के माध्यम से जाना कि उस दिन न केवल एंटीना तबाह हुआ बल्कि पूरी दुनिया में एक रहस्यमयी ऊर्जा लहर से कई स्थानों पर विनाश हुआ। इससे घटना की गंभीरता स्पष्ट हो गई। एक सब इसके बाद उसे एक शीर्ष गोपनीय बैठक में बुलाया गया जहां असली वजह सामने आई। 11 दिन पहले अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी से 4.55 अरब किलोमीटर दूर नेपच्यून के पास एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय किरण कॉस्मिक रे विस्फोट का पता लगाया था। सभी घटनाओं का कारण वही बताया गया। असल बात यह थी कि यह विस्फोट प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम था। 20 साल पहले मानवता ने ब्रह्मांड की खोज शुरू की थी और बाहरी अंतरिक्ष में एक वैज्ञानिक दल को एंटीमेटर विपरीत द्रव्य ऊर्जा से भेजा गया था। दुर्भाग्यवश वह टीम नेपच्यून के पास रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। उन्हें खोजने के कई प्रयास असफल रहे, लेकिन अब इस विस्फोट से शक पैदा हुआ कि संभवतः अंतरिक्ष यान का